जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो आपका पॉलिनोमियल चल रहा था। तो इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके आने वाले जो आपका बोर्ड एग्जाम है 2027 में, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 2x² - 9x + 4। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है कि आपको जो है सम ऑफ जीरोज बताना है और आपको बताना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किसका, जो आपका गिवन यहाँ पे पॉलिनोमियल है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे सोल्यूशन, सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे सोल्यूशन, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आपका दिया गया है px इक्वल टू 2x² - 9x + 4, हमको ये लिख लेना है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, बाई कंपेयरिंग, हमको इसको कंपेयर करना है बाई कंपेयरिंग फ्रॉम, और किससे करना है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। और किसी भी जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, तो ax² + bx + c, ये का क्या होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का क्या होता है आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे -9, और आपका c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये आपका इतना हो गया, ये आपका जो है कंपेरिजन हो गया। तो आपको यहाँ पे देखिए लिखना है वी नो डैट, आप जानते हैं क्या, सम ऑफ जीरोज। इससे पहले हम वीडियो आपको पूरा डिस्क्राइब करके बता चुके हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी कि जो आपके जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है आपका -b/a, ये आपका होता है। तो देखिए यहाँ पे जो -b दिया है, तो -b की वैल्यू देखिए यहाँ पे पहले से ही क्या है आपका -9 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसके बाद a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज आएगा वो क्या आएगा आपका 9/2। ये आपका पहला आंसर हो गया, 9/2 आपका जो है पहला आंसर हो गया। अब उसके बाद देखो करना क्या है आपको, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लिख देना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता क्या है आपका c/a। तो यहाँ देखिए c कितना दिया है, c आपका दिया है कितना आपका 4, कितना दिया है 4, और अपान a कितना दिया है आपका 2। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा, निकल के आएगा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको एकदम जो है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, यहाँ से आपका एक भी नंबर जो है कटने वाला नहीं है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² - 5x + 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा - 2α-बीटा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, आपको एकदम हम स्टेप बाय स्टेप जो है बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको लिख लेना है गिवन, क्या लिखना है गिवन। तो यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है, px इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे, x² - 5x + 4, ये आपका दिया गया है। अब इसका जब आप कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो आपको पता है यहाँ पे ax² + bx + c। अब इससे कंपेयर करेंगे इसको जो है आपका यहाँ पे, तो a के स्थान पे आपका क्या रहेगा यहाँ पे 1, a के स्थान पे क्या रहेगा 1, b के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो आपकी -5, यहाँ पे देखिए आपका -5 दिया गया है, और c के स्थान पे क्या लिखा जाएगा 4, ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम सम ऑफ जीरोज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और एक देखिए 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5, ये हो गया। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये क्या होता है सी अपान ए, ये क्या होता है आपका सी अपान ए। तो देखिए सी कितना दिया है 4, सी कितना दिया है 4 और आपका ए कितना है 1, यानी कि वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी 4, यानी कि वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 4। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब देखिए जो आपको जिसको आपको फाइंड करना है तो वो दिया क्या गया है। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो उसको करना कैसे यहाँ पे है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सपोज डेट मान लीजिए आपका एक कोई फ्रैक्शन दिया है 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा बीटा और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा। इसको हम आप लिख क्या सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब सारी वैल्यू हमको जो है पुट कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका कितना दिया है यहाँ पे 5, कितना दिया है 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 5 को। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी अपान, यहाँ कितना दिया है 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 और माइनस क्या हो गया 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा कितना हो गया आपका यहाँ पे इंटू 4, ए आपका हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 5 अपान 4, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 टू जा 8, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे 5 माइनस 32 अपान 4, तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या रहेगा आपका माइनस 27 अपान 4, माइनस 27 अपान 4। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। माइनस कितना आएगा आपका 27 अपान 4। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको ऐसे ही पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है आसानी से सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 6 एंड -3, 6 एंड -3। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपका बेहद आसान है और कई बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 जीरोज दिए गए हैं और इन जीरोज की हेल्प से, एक -6 है, एक आपका 6 है, दूसरा क्या है आपका -3। तो इनकी हेल्प से जो है आपको क्या करना है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को बनाना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन। उसके बाद आप कर लीजिए यहाँ पे क्या लेट अल्फ़ा इक्वल टू 6 एंड बीटा इक्वल टू -3, यानी जो हमारे दोनों क्या थे जीरोज थे, हमने एक को मान लिया अल्फ़ा, एक को क्या मान लिया बीटा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब इनको हम ऐड करेंगे तो 6 प्लस क्या हो जाएगा -3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जो निकल के वैल्यू आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा की, जो वैल्यू निकल के अल्फ़ा प्लस बीटा की आएगी वो क्या आएगी आपकी 3, क्या निकल के आएगी 3। उसके बाद अगर देखिए बात की जाए यहीं पे प्रोडक्ट, क्या बात की जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो जब बात की जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा कितना है 6, बीटा कितना है -3, यहाँ कितना निकल के आएगा -18, कितना निकल के आ गया -18। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, ये तो आपके दोनों जीरोज निकल के आ गए सम ऑफ और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका रिक्वायर्ड आपका होता क्या है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर देखिए जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे तो x स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, x स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस क्या रहता है यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस क्या रहता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है क्या, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है क्या आपका यहाँ पे तो 3, कितना है यहाँ पे तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 3x। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपका यहाँ पे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे माइनस आपका 18, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -18। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा x स्क्वायर -3x -18। तो यही आपका क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, तो इस क्वेश्चन को आपको आसानी से जो है ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।